1. शीतकालीन ओलंपिक्स 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? उत्तर, इटली के मिलान और कोर्टिना। इसका आयोजन 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक इटली में हुआ। ये शीतकालीन ओलंपिक का 25वां संस्करण था। 2. वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? उत्तर, आर वेरामुथु। प्रसिद्ध तमिल कवि और लेखक आर वेरामुथु को साहित्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान मिलेगा। 3. 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर, फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मेलन में शामिल होने का विशेष निमंत्रण दिया है। 4. भारत की पहली अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क और रेल सुरंग का निर्माण किस नदी के नीचे किया जाएगा? उत्तर, ब्रह्मपुत्र नदी। यह सुरंग असम में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गोपुर और नुमालीगढ़ को जोड़ेगी, जिसकी लंबाई लगभग 33.7 किलोमीटर है। 5. बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? उत्तर, स्मृति मंधाना। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। 6. राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारे बी कॉरिडोर्स विकसित करने की पहल किसने शुरू की? उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। इस पहल का उद्देश्य राजमार्गों के किनारे जैव विविधता को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण करना है। 7. किसानों के लिए AI आधारित डिजिटल सहयोगी प्लेटफॉर्म भारत विस्तार का शुभारंभ कहाँ किया गया? उत्तर, जयपुर, राजस्थान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया, जो किसानों को मौसम, मंडी भाव और फसल प्रबंधन की जानकारी देगा। 8. फरवरी 2026 में पैक्स सिलिका रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा है? उत्तर, भारत। ये अमेरिका के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है। 9. वर्ष 2027 में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका आयोजन होगा। उल्लेखनीय है कि 2026 वाला समिट नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। 10. गृह मंत्री अमित शाह ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2.0 वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ किया? उत्तर, नतनपुर, असम। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का व्यापक विकास करना और वहां के निवासियों के लिए आजीविका के अवसर पैदा कर पलायन रोकना है। 11. 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर, माइकल बी जॉर्डन। उन्हें फिल्म सीनर्स के लिए यह पुरस्कार मिला। वहीं बेस्ट फिल्म का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को प्रदान किया गया। 12. वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में लगभग 4000 मीटर की गहराई पर किसकी खोज की है? उत्तर, डार्क ऑक्सीजन। ये खोज क्लेरियन क्लिप्टन जोन नामक क्षेत्र में की गई है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। 13. महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? उत्तर, 131वां। इस इंडेक्स में डेनमार्क पहले स्थान पर रहा। इसे जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर विमेन पीस एंड सिक्योरिटी द्वारा जारी किया जाता है। 14. केंद्र सरकार ने किस कंपनी को भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? उत्तर, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL। असम स्थित इस रिफाइनरी को पहले मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त था, जिसे अब बढ़ाकर नवरत्न कर दिया गया है। 15. किस वैश्विक नेता को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया? उत्तर, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी को दिसंबर 2025 में इथियोपिया के इस शीर्ष सम्मान से नवाजा गया। 16. लगातार तीसरी बार फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर, एताना बोनमाटी। स्पेन की इस फुटबॉलर ने फुटबॉल जगत का यह शीर्ष सम्मान लगातार तीसरी बार हासिल कर इतिहास रचा है। 17. भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया? उत्तर, NH45 NH45। मध्य प्रदेश में स्थित इस राजमार्ग को वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। 18. वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एकता EKATHA भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? उत्तर, मालदीव। यह इस अभ्यास का 8वां संस्करण था और इसका आयोजन मालदीव में किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया। 19. दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किस संस्थान ने विकसित की है? उत्तर, IIT दिल्ली। एला का अर्थ है
आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट, जो प्रयोगशालाओं में एक वैज्ञानिक की तरह स्वयं प्रयोग कर सकती है। 20 उच्चतम न्यायालय ने किस पक्षी के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों और बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगाया है? उत्तर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB। राजस्थान के इस राजकीय पक्षी को बिजली की लाइनों से टकराने से बचाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लगाया गया है। 21 पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है? उत्तर उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पक्षी विहार है। 22 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर भारत। भारत वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत 2012, 2016 और 2021 में भी इसकी मेजबानी कर चुका है। 23 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? उत्तर पुरी, ओडिशा। पुरी भारत का पहला ऐसा शहर है जहां अब नागरिकों को नल से सीधे स्वच्छ और सुरक्षित पानी उपलब्ध है। 24 भारत के सर्वोच्च शांतिलीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर शुभांशु शुक्ला। उन्हें उनकी अदम्य वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए भारत के इस सर्वोच्च शांतिकालीन सम्मान से नवाजा गया। 25 67,800 साल पुरानी दुनिया की सबसे प्राचीन शिलालेख कला किस देश के मोना द्वीप पर खोजी गई है? उत्तर इंडोनेशिया। पुरातत्वविदों ने इंडोनेशिया में इस ऐतिहासिक और प्राचीन कलाकृति की खोज की है। 26 अप्रैल 2026 में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर निज़ार अमेदी। निज़ार अमेदी को इराक का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इराक की राजधानी बगदाद है। 27 प्रख्यात गायिका आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? उत्तर 2008। उन्हें 2008 में पद्म विभूषण और वर्ष 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 28 विश्व के पहले एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय वंतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? उत्तर जामनगर, गुजरात। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक पहल है जो वन्यजीव संरक्षण और शिक्षा पर केंद्रित है। 29 अक्का पड़े योजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? उत्तर कर्नाटक। ये योजना महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। 30 स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह ने प्रथम पुरस्कार जीता है? उत्तर पारादीप पोर्ट। ओडिशा स्थित पारादीप बंदरगाह को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार मिला। 31 फरवरी 2026 में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा प्रदान किया है? उत्तर यंत्र इंडिया लिमिटेड। इस सरकारी रक्षा कंपनी को उसकी कार्यक्षमता के आधार पर यह प्रतिष्ठित श्रेणी प्रदान की गई है। 32 भारतीय वायुसेना का कौन सा स्वदेशी लड़ाकू विमान दुबई एयर शो 2025 के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? उत्तर तेजस। प्रदर्शन उड़ान के दौरान ये दुखद हादसा हुआ जिसमें विमान के पायलट की मृत्यु हो गई। 33 वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? उत्तर 104। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और ये निवेशकों के लिए जोखिम का आकलन करता है। 34 चक्रवात दितवा के बाद भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की? उत्तर श्रीलंका। भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका में मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु भी संचालित किया था। 35 राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर जयंत विष्णु नार्लीकर। वो एक महान खगोल भौतिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये सम्मान मिला। 36 किस देश की संसद ने बच्चों को सिगरेट बेचने पर जीवन भर का प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू और वेप्स बिल पारित किया? उत्तर ब्रिटेन। इसके तहत 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए लोग कभी भी तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे। 37 पुरातत्वविदों ने कुषाण काल का करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहाँ खोजा है? उत्तर जेहनपुरा, जम्मू कश्मीर। यह खोज जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को नए प्रमाण प्रदान करती है। 38 अप्रैल 2026 में भारत का 99वां रामसर स्थल रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? उत्तर शेखा झील पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। इससे पहले 98वां रामसर स्थल गुजरात की छारीदांड आर्द्रभूमि बनी थी। 39 ई स्वास्थ्य संवाद पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? उत्तर राजस्थान।
इसका उद्देश्य चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। 40. स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए दुनिया की पहली जीन थेरेपी IT विस्मा कहाँ दी गई? उत्तर, अबू धाबी। यह ऐतिहासिक थेरेपी अबू धाबी के शेख खलीफा मेडिकल सिटी में एक मरीज को दी गई। 41. किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर सीमा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया। यह निर्णय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंधों और व्यापार को एक नई गति प्रदान करेगा। 42. बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 विल फॉर पीस की मेजबानी किस देश ने की? उत्तर, दक्षिण अफ्रीका। इस अभ्यास में मुख्य रूप से ब्रिक्स प्लस देशों जैसे भारत, चीन, रूस और ईरान की नौसेनाओं ने भाग लिया। 43. अरालम वन्यजीव अभयारण्य, जिसे हाल ही में पहला आधिकारिक तितली अभयारण्य घोषित किया गया, किस राज्य में है? उत्तर, केरल। केरल सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए इस अभयारण्य को विशेष दर्जा दिया है। 44. राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC 2026 की मेजबानी किसने की? उत्तर, नई दिल्ली, भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसके अध्यक्ष रहे। 45. कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने अपने नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तर, रायपुर, छत्तीसगढ़। यह कार्यालय छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगा। 46. मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? उत्तर, नेमचा किपगैन। वह मणिपुर राज्य की पहली महिला डिप्टी CM बनी है। 47. 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? उत्तर, स्पेन। और स्पेन ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व का दूसरा और यूरोप का पहला देश है। 48. विश्व बैंक ने भारत के ITI संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए किस योजना के तहत ऋण को मंजूरी दी है? उत्तर, PM सेतु, PM सेट्यू। इसके लिए $830 मिलियन के ऋण को मंजूरी मिली है ताकि कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा सके। 49. छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने पीलो AI पायलट AI ऐप लॉन्च किया? उत्तर, आंध्र प्रदेश। यह ऐप छोटे व्यवसायों को आधुनिक तकनीक और AI से जोड़ने में मदद करेगा। 50. भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल इंजन ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया? उत्तर, अहमदाबाद, गुजरात। इस तकनीक के उपयोग से डीजल की खपत में लगभग 40% की कमी आएगी और यह पर्यावरण के अनुकूल है।